जो परसेंटाइल सिस्टम लागू करने की बात कही गई है और 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात कही, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी सुधार कीजिए, हम लोग उन साथ हैं आपके, लेकिन परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए और परीक्षा एक ही दिन में होना चाहिए। बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय द्वारा जो बातें कही गई वो दोनों विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि परसेंटाइल सिस्टम लागू करेंगे और उसके साथ ही ये क्या कह रहे हैं कि दोनों सिटिंग में 3-3 लाख का एग्जाम लेंगे और दोनों का कट ऑफ अलग रहेगा और बराबर बराबर रिजल्ट देंगे। तो परसेंटाइल में कट ऑफ एक ही रहता है, अलग अलग कट ऑफ नहीं रहता है, तो फिर किस तरह का परसेंटाइल लागू किया जाएगा। और मुझे तो लगता है कि ये भ्रष्टाचार का, धांधली सेटिंग का एक नया द्वार परसेंटाइल के रूप में खोला जा रहा है। आंदोलन हम लोग कर रहे हैं 26 अगस्त को, आप लोग एक दिन 1 घंटा के लिए आइए 26 अगस्त को। भीड़ कम होगी, असर कम होगा, भीड़ ज्यादा होगी, असर ज्यादा होगा और जल्द हमारी मांगों पे आयोग विचार करेगी और निश्चित रूप से परसेंटाइल सिस्टम को लागू नहीं किया जाएगा और एक ही दिन एग्जाम होगा। लेकिन उसके लिए आप सबको 26 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी पीटी में परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं करने तथा बीपीएससी पीटी की परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित करवाने की मांग को लेकर 26 अगस्त को सुबह 11 बजे से बीपीएससी ऑफिस में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आप जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे यह आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि आप सभी सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस जरूर पहुंचिए। और हम लोग का जो ये आंदोलन है, ये शांतिपूर्वक आंदोलन है। हम लोग न तो कोई सड़क जाम करने जा रहे हैं, न ही किसी तरह की हिंसा करना है, न ही कोई तोड़फोड़। बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है और अपनी मांगों को बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय के सामने रखना है। और जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग को आंदोलन करना है और सिर्फ भीड़ दिखाना है, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ का असर होता है। तो हम लोग को एकजुट होकर आना और भीड़ दिखाना है। जितनी भीड़ होगी उसका असर उतना ही होगा। भीड़ कम होगी, असर कम होगा, भीड़ ज्यादा होगी, असर ज्यादा होगा और जल्द हमारी मांगों पे आयोग विचार करेगी और निश्चित रूप से परसेंटाइल सिस्टम को लागू नहीं किया जाएगा और एक ही दिन एग्जाम होगा। लेकिन उसके लिए आप सबको 26 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आना पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा कि आप घर बैठे रहे, लॉज में, हॉस्टल में, रूम में बैठे रहे, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अगर संख्या कम होगी तो फिर आयोग हम लोग की बात नहीं मानेगी और जो मनमाना रवैया है वो आयोग का चलता रहेगा। और बीपीएससी के नए चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने जो सुधारों की बात उन्होंने किया है, तो उनमें बाकी जितने भी सुधार की बात है उन सब का हम स्वागत करते हैं और उसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं कि पहली बार कोई बीपीएससी या फिर कह लीजिए कोई भी भर्ती आयोग के अध्यक्ष जो इतने बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं और मीडिया के सामने भी बात को रख रहे हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और सुधार लागू करें, हम लोग का पूरा साथ उनको है। लेकिन जो परसेंटाइल सिस्टम लागू करने की बात कही गई है और 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात कही, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी सुधार कीजिए, हम लोग उन साथ हैं आपके, लेकिन परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए और परीक्षा एक ही दिन में होना चाहिए, क्योंकि कानूनन भी ये गलत है। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और कोई भी असंवैधानिक कार्य बीपीएससी को नहीं करना चाहिए। एक बार बीपीएससी की पीटी परीक्षा 8 मई को हो चुकी है, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हुई थी। अब दोबारा परीक्षा होना है, अगस्त अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा होना था कैलेंडर के अनुसार, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उस समय भी कोई चेंजिंग नहीं लाया गया था, लेकिन अब अचानक से आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जिस पैटर्न पे 8 मई को परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न पे दोबारा पीटी परीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई नियम चेंज करके किया जाएगा तो फिर कोर्ट में मामला जाएगा तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाद में कोई मामला कोर्ट में न जाए, अभी के अभी इसका जो है सॉल्यूशन निकल जाए कि जो पैटर्न पहले था उसी पैटर्न पे परीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात कि कोई भी अगर नया चीज लाते हैं आप, तो सबसे पहले कैबिनेट से पारित कराना पड़ेगा, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। जैसे कि पहले पीटी रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दिया जाता था, 2018 में नीतीश कुमार जी ने कर दिया, कैबिनेट से पारित करा दिया कि अपीयरेंस का नहीं बल्कि सीट का 10 गुना रिजल्ट ही दिया जाएगा। तो अब सीट का 10 गुना रिजल्ट ही दिया जाता है। सीसेट जब लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने कैबिनेट से पारित किया था, जब उसमें संशोधन करना पड़ा उसके लिए भी कैबिनेट से पारित करना पड़ा। तो बिहार में भी या कोई भी लोक सेवा आयोग हो राज्य स्तरीय, उसमें अगर किसी तरह की चेंजिंग लाई जाती है तो वहां के कैबिनेट से पारित करवाना पड़ेगा। तो बिहार में बिहार सरकार को कैबिनेट से पहले पारित करवाना पड़ेगा, तब परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा। और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय द्वारा जो बातें कही गई वो दोनों विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि परसेंटाइल सिस्टम लागू करेंगे और उसके साथ ही ये क्या कह रहे हैं कि दोनों सिटिंग में 3-3 लाख का एग्जाम लेंगे और दोनों का कट ऑफ अलग रहेगा और बराबर बराबर रिजल्ट देंगे। तो परसेंटाइल में कट ऑफ एक ही रहता है, अलग अलग कट ऑफ नहीं रहता है, तो फिर किस तरह का परसेंटाइल लागू किया जाएगा।
और 2 दिन में या 2 शिफ्ट में एग्जाम होने से क्या परेशानी है? किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन अगर इजी आया जाएगा तो उसमें जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनको लाभ मिल जाएगा, और जिसमें कठिन स्तर रहेगा क्वेश्चन का उसमें जो शामिल होंगे अभ्यर्थी उन लोगों को नुकसान हो जाएगा। और ऐसा भी संभावना, ऐसी प्रबल संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है कि शिक्षा माफियाओं द्वारा, जैसा कि ये पता चला जांच में आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच चल रही है पेपर लीक का, उसमें कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शिक्षा माफियाओं द्वारा ऐसा करवा लिया जाए कि जितने लोगों से पैसा लिया गया उन सभी लोगों का एक शिफ्ट में किसी एक ही दिन एग्जाम करवा लिया जाए और उसमें क्वेश्चन का स्तर वो भी बिल्कुल इजी दे दिया जाए। तो ये पूरी संभावना है ऐसा होने का, और मुझे तो लगता है कि ये भ्रष्टाचार का, धांधली सेटिंग का एक नया द्वार परसेंटाइल के रूप में खोला जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग ही जब इसमें इन्वॉल्व है तो कैसे आप इस चीज पे भरोसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल एक ही रहेगा या फिर सेटिंग नहीं होगा, जिनसे पैसा लिया होगा उनका एक शिफ्ट में एग्जाम सबका नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ 3-3 लाख का स्टूडेंट्स का आप लीजिएगा, उसमें से मान लीजिए कि एक शिफ्ट में किसी में 1 लाख ही अपियर हुआ, दूसरे शिफ्ट में 2,90,000 अपियर हो गया, फिर दोनों शिफ्ट से आप बराबर रिजल्ट दीजिएगा तो जिस शिफ्ट में कम स्टूडेंट्स अपियर होंगे उसमें जो अभ्यर्थी होंगे उनको लाभ पहुंच जाएगा। फिर कैटेगरी वाली बात है, महिला आरक्षण 35% की बात है, तो कैसे इस तरह से कीजिएगा? हर कैटेगरी का बराबर में कैसे बांटिएगा? दोनों शिफ्ट में ईबीसी हो या कोई भी ईडब्ल्यूएस हो या SC ST हो, तो बराबर में आप कैसे बांटिएगा? क्या ये संभव हो पाएगा? इतना आप कर पाइएगा? जब इतना आप कर लीजिएगा तो 6 लाख का स्टूडेंट्स का एग्जाम एक दिन में नहीं ले सकते हैं। आपको अगर सेंटर नहीं मिल रहा है तो यूपी में सेंटर दे दीजिए, झारखंड में दे दीजिए, क्या दिक्कत है? या चुनाव आयोग को दे दीजिए। चुनाव आयोग जब कोरोना काल में एक चुनाव करवा सकती है तो ये एग्जाम भी एक दिन में 6 लाख का वो करवा लेगा, चुनाव आयोग को दे दीजिए। और जो ये कह रहे हैं कि 6 लाख का स्टूडेंट्स का एक दिन में एग्जाम नहीं करवा पाएंगे तो उनको अध्यक्ष पद पे नहीं रहना चाहिए। और ये जो तर्क दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि 6 लाख का एक दिन कराएंगे तो पेपर लीक का संभावना है, तो ये यानी कि इनको खुद बिहार के प्रशासन पे भरोसा नहीं है, बिहार की पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो जब 6 लाख का आप लीजिएगा तो दिक्कत हो रहा है। तो 32,000 का जो लिए थे AAO का एग्जाम, उसमें भी तो वही गड़बड़ी हुई जो 67वीं में हुई। 32,000 AAO का जो अभी एग्जाम हाल ही में हुआ तो उसमें भी गया कि एक सेंटर पे गया कॉलेज में वही चीज नजर आई, वही गड़बड़ी नजर आई जो 8 मई को आरा के सेंटर पे नजर आई थी। तो फिर क्या कैसे मान ले कि संख्या ज्यादा रहने से दिक्कत होगी? अभी तक यूपीएससी हो या कोई भी राज्य स्तरीय सेवा सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, पीटी परीक्षा, और परसेंटाइल कहीं लागू नहीं हुआ है। अगर परसेंटाइल लागू होगा तो वास्तविक अंक पे मूल्यांकन आपका नहीं होगा, आभासी अंक पे मूल्यांकन होगा। इससे मेधावी और ईमानदार स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान होगा। और एक बार ये सिस्टम लागू हो गया तो फिर आगे 68वीं हो, 69वीं हो, 70वीं हो, सब में लागू हो जाएगा और इसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो लोग 67वीं का फॉर्म नहीं भी भर रहे हैं उन लोगों को भी आंदोलन में आना चाहिए। और देखिए डेट कब दिया जा रहा है? 20 और 22 सितंबर। उससे पहले और उसके बाद यूपीएससी मेंस की परीक्षा है। अब सोचिए कोई अभ्यर्थी दिल्ली, चेन्नई या मुंबई से कैसे आएंगे, वहां मेंस देंगे, फिर यहां आएंगे, फिर अगले दिन वहां जाएंगे। ये क्या ये संभव है? 18 घंटा 36 घंटा ट्रेन में जर्नी करेंगे, एग्जाम देंगे, फिर 18 घंटा 36 घंटा 40 घंटा ट्रेन में जर्नी करेंगे और टिकट नहीं मिलेगा इन लोगों को, जनरल बोगी से आना पड़ेगा। पता नहीं कभी कभी होता है कि ट्रेन एक दिन के बदला दूसरे दिन पहुंचता है, 24 घंटा लेट, कभी 36 घंटा लेट, कभी 2-2 दिन लेट। तो फिर क्या होगा? परीक्षा भी छूट जाएगा। तो ये ऐसी क्या मजबूरी है, क्या मुसीबत आ गई? आप पहले भी एग्जाम ले सकते थे, सितंबर फर्स्ट वीक में आप ले लेते एग्जाम, या फिर अक्टूबर में ले लीजिए एग्जाम, क्या दिक्कत है आपको? तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का ये काम किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के इशारे पे हो रहा है कि मेधावी और ईमानदार स्टूडेंट्स को तबाह कर दो, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दो, परेशान कर दो, ताकि उनका रिजल्ट खराब हो जाए। वो इधर सोचने में लग जाए कि क्या करे नहीं करे, परसेंटाइल लागू होगा कि नहीं होगा, और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो इनका स्कोर कम हो जाएगा। तो आप लोगों से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाकी जो होना है होगा, उसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। आंदोलन हम लोग कर रहे हैं 26 अगस्त को, आप लोग एक दिन 1 घंटा के लिए आइए 26 अगस्त को, लेकिन पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। 26 अगस्त को भी आप लोग सुबह से पढ़ाई करते रहिए, सिर्फ 1 घंटा से 2 घंटा समय दीजिए, बाकी उसके बाद फिर आप पढ़ाई करते रहिए और सब कुछ भूल कर आप सिर्फ पीटी एग्जाम पे फोकस कीजिए। हाँ, जहां गलत हो रहा है वहां पे विरोध करना है,
तरीके से विरोध करना है, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना है, तो हम लोग लड़ रहे हैं, बस हमारा साथ दीजिए। और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को कोई परेशानी हो या फिर परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत हो, इसलिए हम लोग बेवजह आप लोग को परेशान भी नहीं करना चाह रहे। इसलिए सिर्फ हम कह रहे हैं कि 26 अगस्त को आप लोग सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। और सभी लोग अगर बीपीएससी ऑफिस एक दिन 2 घंटा के लिए आ जाइएगा तो आयोग को मानना पड़ेगा, परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होगा और एग्जाम एक ही दिन में कराना होगा, एक ही शिफ्ट में कराना होगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अब क्या चाहते हैं, परसेंटाइल लागू करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग 26 अगस्त को आइएगा, यानी कि कल 26 अगस्त यानी कि कल ही है, तो कल आप लोग सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। और किसी तरह की अगर शिकायत हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें बिल्कुल दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किया है जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, तो मैं जैसे ही देखूंगा करूंगा, क्योंकि बहुत मैसेज आ गया है। और अभी हम पटना के लॉज में जाकर, लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में जाकर छात्रों से कल आंदोलन में आने की अपील कर रहे हैं, तो दिन भर हम बिजी हैं, तो इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज 26 अगस्त को सुबह 11 बजे जरूर आइए। ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर अभी आप आवाज नहीं उठाइएगा, पीटी परीक्षा अगर हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद अगर कुछ लोग कोर्ट चले जाएंगे तो परीक्षा ही कैंसिल हो जाएगी, तो फिर ये बहाली लटक जाएगी। तो इसलिए आप लोग कल यानी 26 अगस्त को सुबह 11 बजे जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।